बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साल का जो हुकूमत का जो दौर है, ये हुकूमत ने जो अपनी ऑलमोस्ट एक साल का टाइम पीरियड अभी पूरा किया है, उसमें अगर आप इकोनॉमिकली चीज़ें देखें तो आपकी स्टॉक एक्सचेंज है पाकिस्तान के 76 सालों में उसके रिकॉर्ड टूटे हैं और 1 लाख के पॉइंट से वो ज़्यादा उससे बेहतर परफॉर्म किया है, ज़बरदस्त परफॉर्म किया है और रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस रही है। स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से आप शेयर खुर्दनोश की चीज़ों की अगर बात करें तो उनमें कमी आई है। आप इंटरेस्ट रेट की बात करें उसमें कमी आई है। आप फॉरेक्स रिजर्व्स की बात करें उसमें बेहतरी आई है और उसमें एट ऑल टाइम्स हाई आपके जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं कंपैरेटिवली अगर आप उसको देखें तो वो भी बहुत अच्छे इंडिकेटर्स हैं। उसके अलावा आप ADD का मोस्ट रिसेंटली अगर उनकी पेशन गोई देखी या उनकी प्रेडिक्शंस देखें पाकिस्तान की इकॉनमी या फाइनेंशियल जो फोरकास्ट है उस हवाले से, तो वो भी बहुत पॉजिटिव है एंड दैट्स वेरी रिसेंट। इसी तरह अगर आप दीगर IMF की अगर देखें या वर्ल्ड बैंक के हवाले से देखें, उनकी बड़ी पॉजिटिव आउटलुक है कि पाकिस्तान की इकॉनमी परफॉर्म कर रही है। पाकिस्तान की जो एक इकोनॉमिक आउटलुक है वो एक पॉजिटिव जो है इंडिकेशन दे रही है। एक साल का अगर मुवाजना आप करते हैं कि एक साल पहले कैसा था इकोनॉमिकली और एक साल बाद कैसा है, तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर या अदरवाइज़ आप देखें इन्वेस्टमेंट के हवाले से तो आपका CPEC रिवाइव हुआ है, इन्वेस्टमेंट उस हवाले से भी आ रही है। 35 MOUs सऊदी अरेबिया के साथ साइन हुए हैं जो कि जिसमें 5 के ऊपर ऑलरेडी काम हो भी रहा है और स्टार्ट भी हो चुका है। उसके अलावा आप दीगर जो ममालिक के साथ हमारे फाइनेंशियल जो लिंक्स हैं उस हवाले से भी अगर आप देखें तो बड़ा एक पॉजिटिव एक इंडिकेशन और आउटलुक आती है। अब अगर इसको डिप्लोमेटिकली या इंटरनेशनल इंगेजमेंट के हवाले से देखते हैं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में 27 साल बाद SCO हुई, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, बेलारूस के प्रेसिडेंट आए, इसी तरह हाई लेवल सऊदी डेलीगेशन आई, इसी तरह चाइनीज़ की डेलीगेशन आई, इसी तरह ये तमाम तर वो ममालिक जो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक हैं UAE के हवाले से देखें तो ये सारे ममालिक के बड़े हाई लेवल विज़िट्स हुए और ना सिर्फ हाई लेवल विज़िट्स हुए बल्कि MOU साइन हुए और काम करने के लिए और एक दूसरे के साथ जो हमने एग्रीमेंट्स किए हैं उस पर काम करने के लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर करने के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से, इकोनॉमिक जो दीगर इंडिकेटर्स को तमाम तो चीज़ें ये रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि आपकी इंटरनेशनल इंडिकेशन या इंटरनेशनल एंगेजमेंट के हवाले से भी अगर आप इसको देखें तो पहले ये डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरफ आप चले गए थे। पिछला जो हुकूमत रही जो 3.5-4 साल जो हुकूमत एक मखसूस सियासी जमात की रही, तो उस डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से पाकिस्तान को निकाला गया है। पाकिस्तान को दोबारा वर्ल्ड मैप पे एक सिग्निफिकेंट जो है उसकी प्रेजेंस इस्टेब्लिश की गई है और ये तमाम तर वो इंडिकेटर्स हैं वेदर इंटरनेशनल एंगेजमेंट, वेदर इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली या अब सोशली भी अगर आप उसको देखें तो सोशली भी तमाम तर वो चीज़ें हैं। अगर वो प्रोजेक्ट्स के हवाले से देखें आप जो पंजाब में हो रहा है, जो सिंध में हो रहा है या जो वफाक कर रही है, वेदर दैट्स बसेस, ख़वातीन के लिए पिंक बसेस का आगाज़ करना, इसी तरह ख़वातीन के लिए लोन्स हैं, स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स हैं, हमारे यूथ के लिए E-बाइक्स हैं, उसके अलावा जो आपकी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसके लिए जो इक़दाम उठाए गए हैं वेदर प्रोविंशली और फेडरेशन के लेवल पे, या क्लाइमेट चेंज को जिस तरह एड्रेस किया जा रहा है या उन इशूज़ को देखा जा रहा है, तो ये तमाम तर वो चीज़ें हैं जो पिछली हुकूमत नाकाम रही और वो इन चीज़ों के ऊपर कुछ भी हासिल रसूल नहीं कर सकी। लेकिन यहाँ पे इस हुकूमत ने एक बड़े कम अरसे में एक साल के दौरानिए में बहुत ज़्यादा गेन किया है इंटरनेशनल फोरम्स पे भी, इंटरनेशनल प्रेजेंस पे भी और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से पाकिस्तान को निकालने में भी, इकोनॉमिकली एक पॉजिटिव अपवर्ड एंड ऑनवर्ड जो प्रोग्रेशन है उस हवाले से भी। तो एक अगर ओवरऑल एक साल का अगर आप रिव्यू करें और एक जक्स्टा पोजीशन में रख के उसको देखें कि जो अभी की एक साल की इस हुकूमत की परफॉर्मेंस या वो 3.5-4 साल की पिछली जो 18 से लेकर 22 तक की हुकूमत जिस पार्टी की रही उनकी परफॉर्मेंस, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है।